पुराने भक्त कहते हैं यहाँ मांगी हुई मन्नत खाली नहीं जाती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कचहरी रोड मुरादाबाद में हटील हनुमान जी के मंदिर की। भक्तों, अगर हम आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं तो कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन यहाँ के आसपास के बूढ़े लोग बताते हैं कि यह मंदिर कई सदियों पुराना है। उनके दादा परदादा पूर्वज भी इस मंदिर में दर्शन करते हुए और मतलब पुराना हुआ है। अब हम आप मंदिर को प्रदान कर चुके हैं। दोस्तों बने रहो, दोस्तों बने रहिए, बहुत कुछ देखने के लिए अंदर। कहा जाता है शुरुआत में यहाँ हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा थी। यहाँ स्थान पहले सामान्य था, लेकिन यहाँ लोगों को अलग अलग तरह की शांति और चमत्कारी अनुभव होने लगे। धीरे धीरे लोगों की आस्था बढ़ती गई और इस स्थान को एक मंदिर का रूप दे दिया गया। मंदिर की ऐसी मान्यता भी है कि जो भक्त यहाँ सच्चे मन से आता है उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। नजर दोष, डर, बीमारी, बाधाएं से मुक्ति के लिए यहाँ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। लोग यहाँ पे बैठ कर शाम के समय आरती से पहले हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। मंदिर के लेफ्ट साइड में भक्तों राधा कृष्ण जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। यहाँ राधा कृष्ण जी की यह सुंदर प्रतिमा हमें सिखाती है भगवान तक पहुंचने का सबसे सुंदर रास्ता प्रेम और भक्ति है। राधा कृष्ण जी का यह स्वरूप मन को शांति देता है और याद दिलाता है कि जहाँ प्रेम है वही भगवान है। भक्तों, अब हम तुम्हें हनुमान जी से आने वाले हैं। यहाँ बालाजी महाराज की प्रतिमा बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली है। कहा जाता है कि बालाजी अपने बात तुरंत सुनते हैं और उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। यहाँ रोज विद्युता पूजन, आरती और प्रसाद वितरण होता है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ विशेष रूप से भीड़ रहती है, क्योंकि ये दिन बालाजी को अति प्रिय माने जाते हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर लाल झंडा, चोला और प्रसाद चढ़ाते हैं। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और सकारात्मक। मंदिर के दाईं ओर विराजमान है यह पावन शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि जहाँ आस्था शांति होती है वहीं भगवान शिव का वास होता है। यह शिवलिंग भगवान शिव के निर्गुण और निराकार रूप का प्रतीक है। यहाँ आकर मन अपने आप स्थिर हो जाता है। दाईं ओर स्थित यह शिवलिंग संतुलन और संग्राम का संकेत है। भक्त यहाँ जल, बेलपत्र और दूध अर्पित करते हैं, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ विराजमान माँ काली बुराई के विनाश और अपने भक्तों की पूर्ण रक्षा का प्रतीक है। माँ काली का यह स्वरूप डर को खत्म करता है और भीतर छिपी शक्ति को जागृत करता है। उसके बराबर में हमें भैरव बाबा देखने मिल जाते हैं, जो शीशे के अंदर बहुत ही अद्भुत है। उसके ऊपर एक वो है वृक्षाश्व देवता। हमारे मंदिर के पीछे की साइड आकर यहाँ विराजमान माता जी अपने भक्तों पर ममता और कृपा सदैव बनाए रखते हैं। माता जी का यह स्वरूप हर कष्ट से रक्षा और जीवन में शक्ति प्रदान करता है। माँ वैसे नाम ही काफी है। माता जी का आशीर्वाद भक्तों को सही माँ को सच्ची शांति देता है। दोस्तों, माता जी मूर्ति के राइट साइड में प्रियतराज जी की मूर्ति है, जो देखते ही मन मुग्ध हो गया था। इस स्थान में भक्तों की मान्यता है कि प्रियतराज जी की कृपा से अशांति, डर और बुरे प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। प्रियतराज जी को धर्मराज यम के अनुचर के रूप में माना जाता है। इनकी पूजा करने से भय बाधा दूर होती है। प्रियतराज जी जहाँ डर नहीं सिर्फ न्याय होता है। प्रियतराज जी को शास्त्रों और लोक मान्यताओं में धर्मराज यम के सेवक के रूप में माना जाता है। इनका कार्य होता है अधर्म से दूर रखना, न्याय का पालन कराना, नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित करना। इसलिए इन्हें डर का नहीं, न्याय व मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों को बार बार डर लगता है, बुरे सपने, अनजाना भय, मानसिक अशांति होती है, वे यहाँ आकर श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं। मंदिर में पेड़ के नीचे शिवलिंग दोस्तों देखते ही मन मुग्ध होता है। शिवलिंग जहाँ समय रुक जाता है और मन शांत हो जाता है। यह शिवलिंग सिखाता है कि विनाश के बाद ही न्याय निर्माण संभव होता है। हर हर महादेव, हर हर शंभु। शिवलिंग सिखाता है कि भगवान को आकार में नहीं भाव में खोजो, क्योंकि भोलेनाथ भाव पे ही भूखे हैं। भोलेनाथ को न धन चाहिए न धन चाहिए, एक लोटा जल और सच्चा मन उनके लिए सब कुछ ठीक कर देता है। यही शिवलिंग की वास्तविकता अर्थ है। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका बल नहीं, उनका संयम है, जो अपने भीतर के अहंकार को जीत लेते हैं। वहीं सत्य बजरंग बली होता है। हनुमान जी हमें डर से लड़ना नहीं, से ऊपर उठना सिखाते हैं। जहाँ विश्वास हो वहां भय अपने आप मिट जाता है। हनुमान जी सिर्फ पूजे नहीं जाते, वे चलकर कूदकर और संघर्ष करके धर्म की रक्षा करना सिखाते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हनुमान जी हमें याद दिलाते हैं, शक्ति वो नहीं जो दिखे, शक्ति वो है जो जरूरत पड़ने पर काम आए। भक्तों, हनुमान जी को अपनी शक्ति का पता तब चला जब किसी ने उन्हें याद दिलाया। सबसे बड़ा संदेश यही है, हम सब में शक्ति है, बस हमें उसे पहचानना होता है। हनुमान जी ज्यादातर मौन रहते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति शोर नहीं करती। हनुमान जी कभी आगे नहीं बढ़े, लेकिन हर युद्ध वही जितवाते थे। यही सेवा की सबसे ऊंची परिभाषा है। हनुमान जी ने कभी नहीं पूछा कि रास्ता कितना मुश्किल है, उन्होंने सिर्फ पूछा आदेश क्या है राम जी। आज के इस पावन दर्शन को यही विराम देते हैं दोस्तों। और ऐसे सनातन धर्म के ऊपर मंदिर देखना आपको पसंद है, ये सनातन धर्म के बारे में जानना आपको अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो में बने रहें और बने रहने के लिए भी धन्यवाद। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को भारत मंदिर दर्शन।